वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज हम बात करेंगे नीट 2020 बायोलॉजी आंसर की के बारे में, ठीक है। एंड जो हमारा बुकलेट कोड है वो आपका E4 है, ठीक है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो एक बार हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को मैच कर लेते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन 45 के बाद 46 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो वन बाय वन हम देखते जाएंगे कि क्या क्वेश्चन है एंड उसका ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बायलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। तो आपका इसका आंसर है आंसर नंबर 2, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेसी। ओके, तो आंसर है आपका जिब्रेलिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन आपका मैच इन द फॉलोइंग है, ठीक है, आपको मैच करना है। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है इन्होंने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर है आंसर नंबर 1, दैट इज GIFT एंड UIUT, ठीक है। क्या है आपका ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन है क्या है? ZIFT एंड IUT। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट SL मिलर प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, ठीक है। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में इन्होंने आपको मैच करने के लिए दिया है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या कहा है? मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, ठीक है। कौन सी डिजीज किस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से होती है, ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म उसको कॉज करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपको पूछा है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर है आपका ओराई साइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें आपको पूछा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। द ओवरी वॉल इज हाफ इंफीरियर इन प्लम, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इसमें आपको पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है?
इसमें आपका आंसर है थर्ड, सैपवुड इज इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे पूछा है आपको मैच द ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीशीज एग्जाम्पल्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 59 आपका क्वेश्चन है नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज जिब्रेलिन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इसमें पूछा है आपको इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, क्यों होता है ऐसा? तो आपका आंसर है क्वेश्चन 60 का थर्ड ऑप्शन, द हेड holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61 नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 रे फ्लोरेट्स हैव, तो इसका आंसर है आपका इंफीरियर ओवरी दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरॉइड्स। ठीक है, अबाउट वायरॉइड्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। ओके, इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 इसमें आपको पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनमें से आपका इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका पहला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इसमें आपको पूछा है बीटी कॉटन वेराइटीज that was developed by introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis that is BT is a resist to, किसके लिए रेजिस्ट है? इंसेक्ट पेस्ट्स। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67 इसमें आपको कॉलम मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका सबसे करेक्ट आंसर है वो है आपका 67 का आंसर ऑप्शन 1। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन में आपको पूछा है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। तो इसमें बताने हैं आपको कि क्या ये फीचर्स क्या हैं। ठीक है, पहला इसने बोला है लार्ज नंबर ऑफ
स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। सेकेंड इसने बोला है लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। थर्ड इसने बोला है वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। एंड फोर्थ इसने बोला है फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन सी कैटेगरी का प्लांट है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है फर्स्ट मोनोकोटिलिडनस स्टेम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। इसमें आपको पूछा है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो इसका आंसर है आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है आपका द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोराई इज। तो इसमें आपका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, क्या है आपका आंसर नंबर फर्स्ट? 5' to 3' GAATTC and 3' to 5' CTTAAG। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा है आपको द QRS कॉम्प्लेक्स इज अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। तो इसमें आपका आंसर है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। तो कितनी है? 7 मिलियन। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज some dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage, that is G note. This process occurs at the end of। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 G1 फेज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। इसमें आपसे अगेन पूछा है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपका 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रूट प्रेशर। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अगेन मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स इज और आर। तो आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 अमोनियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। The roots that originate from the base of the stem are। एंड आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फाइब्रस रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एक्टिवेटेड स्लज। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज नॉट करेक्ट। तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पे पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 84। तो यहाँ पे पूछा है, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। ठीक है, ए इसने बोला है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंटर, बी इसने बोला है जर्मिनेट पोलन ग्रेन विद 2 मेल गेमेट्स, सी इसने बोला है सीड इनसाइड द फ्रूट, डी बोला है एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, तो इसमें से जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रैफिन फॉलिकल। तो आपका यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 86। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लाइसिन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लॉग फेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इसमें आपसे पूछा है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल। तो इसमें आपका आंसर है 89 का ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हाइलम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90, दैट इज dissolution of synaptonemal complex occurs during। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिप्लोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। इसमें आपसे पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इंस्पायरेशन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या है ऑप्शन नंबर 1 में ए एंड बी, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, एंड ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इसमें आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज
कोलेजन। ओके, इसका 91 का आपका आंसर था ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग DNA ligase। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, क्वेश्चन नंबर, स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू। तो आंसर है आपका 94 का ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UVB रेडिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म which have evolved due to changes in environment brought by the anthropogenic action। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपके क्या क्या बोला है इसने बोला है B, दैट इज herbicide resistant wheat, C, that is drug resistant eukaryotes, and D, man creates breed of domesticated animal like dogs। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 96। इसमें इसने पूछा है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे अगेन इसने मैच इन द फॉलोइंग्स पूछा है, कॉलम को सिलेक्ट मैच करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन से। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपका आंसर है 99 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें करेक्ट पेयर्स बताने हैं। तो यहाँ पे आपका है जो करेक्ट पेयर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, that is ligases join the 2 DNA molecule। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, इसमें इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाईयूरेसिस। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, reabsorption of sodium, iron and water from renal tubules due to aldosterone। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102, बाय विच मेथड वॉज अ न्यू ब्रीड हिजारडेल ऑफ शिप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बिकानेरी एव्स एंड मरीनो रैम्स। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, identify the substances having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104, which of the following is not an attribute of an population।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, स्पीशीज इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्पोरोजोइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन T दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दैट इज व्हेन IA एंड IB रिप्रेजेंट are present together they express same type of sugar। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेल्युलर एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, दैट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। तो यहाँ पे आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है आपका 108 का ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 109, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 meiotic डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पेन प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल, यहाँ पे पी प्लांट है, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल selected as pairs which were similar except in one character with the contrasting trait। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 14। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज B एंड C। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मॉर्गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पे पूछा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117, दैट इज गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बट इसका आंसर हम बता देते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total number of the base pair of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the length of the DNA is approximately। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है सही वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2.2 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। The number of substrate level phosphorylation in one term of citric acid cycle is। तो ऑप्शन है आपका 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। थर्ड ऑप्शन में आपका है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। स्ट्रॉबेरी और कोन्स आर फाउंड इन। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इक्विसिटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। तो यहाँ पे पूछा है आपसे, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोज यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 124। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। तो इसके साथ जो मैच है वो है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम 11। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 125। इसमें आपको पूछा है, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, दैट इज इन relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct। तो जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, that is gross primary productivity is always more than net primary productivity। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। तो यहाँ पे इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू G1 फेज एंड ऑफ इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। यहाँ पे इसने पूछा है, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर 2, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 130। तो इसने पूछा है,
Montreal Protocol was signed in 1987 for control of, तो यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज emission of ozone depleting substances. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131. इन वाटर हाइशीथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, तो यहाँ पे आपका आंसर है इंसेक्ट और विंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 132. सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 133. द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम, दैट इज रुबिस्को एंजाइम. ठीक है, इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 134. इसमें आपको पूछा है सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स सच एज निकोटिन, कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर, तो यहाँ पे आंसर है आपका 134 का ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिफेंस एक्शन. ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, तो आंसर है आपका कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है, तो ये है हमारा कंप्लीट आज के आपके पेपर का आंसर की. आई होप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे. ठीक है, एंड होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा अपने पेपर को एनालाइज करने के लिए कि कितना पेपर आपका सही गया है. तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पेपर को अच्छे से एग्ज़ाम को एनालाइज कर सकें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच.